हेलो गाइस, आज का टॉपिक है पूर्ण प्रतियोगिता। पिछले वीडियो में भी हमने यही टॉपिक आपको समझाया था, लेकिन पिछले वीडियो में हमने आपको फर्म के संतुलन की अवस्था में अतिरिक्त लाभ की स्थिति बताई थी। आज की वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में अतिरिक्त लाभ के अलावा अन्य दो स्थितियाँ भी हो सकती हैं। वो स्थितियाँ कौन कौन सी हैं? सामान्य लाभ की स्थिति और हानि की स्थिति। इन दोनों ही स्थितियों में हम आपको ये समझाएंगे कि फर्म का संतुलन कहाँ पर होता है, कीमत और उत्पादन का निर्धारण वो किस प्रकार करती है, और उसको हानि हो रही है तो कितनी हानि होगी, और सामान्य लाभ हो रहा है तो सामान्य लाभ होने की स्थिति में क्या होता है। तो सबसे पहले आपको हम बताने जा रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि अतिरिक्त लाभ तब होता है जबकि AR AC से अधिक होती है, यानी जब औसत आय औसत लागत से अधिक होती है तब फर्म को अतिरिक्त लाभ मिलता है। अब हम बताने जा रहे हैं हानि की स्थिति, नॉर्मल प्रॉफिट की स्थिति में क्या होता है। नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि सामान्य लाभ, इसका दूसरा नाम है बच्चों, नोट कर लीजिए, ज़ीरो प्रॉफिट। ज़ीरो प्रॉफिट और सामान्य लाभ दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, अलग अलग नहीं है। इसको हिंदी में कहते हैं सामान्य लाभ या शून्य लाभ। पूर्ण प्रतियोगिता में किसी भी फर्म को सामान्य लाभ तभी प्राप्त होता है जबकि उसकी AR और AC दोनों बराबर होती हैं। जब उसकी सीमांत आय और सीमांत लागत दोनों बराबर होती हैं तो फर्म सामान्य लाभ प्राप्त करती है। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, OX एक्सिस पर आउटपुट दिखाया गया है और OY एक्सिस पर रेवेन्यू एंड कॉस्ट, आय और लागत को दिखाया गया है। AR MR रेखा OX एक्सिस के समानांतर होती है। ये हम बता चुके हैं कि क्यों समानांतर होती है। इसलिए होती है क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के सामने कीमत दी हुई होती है। फर्म कीमत का निर्धारण नहीं करती है, कीमत का निर्धारण उद्योग करता है। मांग और संतुलन की पूर्ति, मांग और पूर्ति के संतुलन से जो कीमत निर्धारित होती है उसको सभी फर्में स्वीकार कर लेती हैं और उसी कीमत पर वस्तु को बेचती हैं, चाहे वो ज़्यादा बिके या कम बिके। AR और MR दोनों बराबर होते हैं क्योंकि एक अतिरिक्त इकाई बेचने के लिए कीमत में फर्म को कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता है। पूर्ण प्रतियोगिता में पूरे मार्केट में कीमत समान रहती है, चाहे वो अंतिम इकाई हो या पहली इकाई हो या सीमांत इकाई। इसके बाद हमने AC वक्र खींचा, जो कि आपको ब्लू कलर से दिखाई पड़ रहा है। AC कर्व खींचते हैं इसके बाद, जो कि U शेप का होता है। AC कर्व खींचने के बाद उसके न्यूनतम बिंदु पर निशान लगा लेते हैं। ये न्यूनतम बिंदु है, यहाँ पर निशान लगा लिया हमने। ये है न्यूनतम बिंदु, इसका नाम है E। E न्यूनतम बिंदु है AC का। इस न्यूनतम बिंदु से MC वक्र होता हुआ जाएगा। आप देख रही हैं रेड कलर से आपने MC कर्व खींचा, जो कि E बिंदु को काटता हुआ ऊपर जा रहा है, यानी कि AC के न्यूनतम बिंदु पर वो काटता हुआ ऊपर निकल जाता है। अब हमको देखना है कि संतुलन कहाँ पर होता है। संतुलन वहाँ पर होता है बच्चों, याद कर लीजिए, माइंड में बैठा लीजिए कि फर्म का संतुलन वहीं पर होता है जहाँ पर MR MC बराबर होते हैं, जहाँ पर सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर होती है। तो यहाँ पर संतुलन E बिंदु पर होगा, क्योंकि इस बिंदु पर ये जो MR रेखा है इसको MC कर्व काट रहा है, तो E हो गया संतुलन का बिंदु। अब हमें ये देखना है कि संतुलन की अवस्था में फर्म कितना उत्पादन करेगी, कितनी कीमत रखेगी, उसको लाभ होगा या हानि होगी, ये सब बातें आपको पता करनी है।
तो आपको इस डायग्राम से पता लगा, सबसे पहले संतुलन का बिंदु आप पता करती हैं। संतुलन बिंदु पता लगा ई है, और फिर इस संतुलन बिंदु से एक वर्टिकल लाइन खींची आपने, तो आपको ये पता लगा कि OM मात्रा का उत्पादन करेगी फर्म। देखिए संतुलन कहाँ पर है, ई बिंदु पर। ई बिंदु पर संतुलन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर MRMC बराबर है। फिर इसके बाद कीमत कितनी होगी, कीमत होगी OP। उत्पादन कितना होगा, उत्पादन होगा OM। प्रति इकाई लाभ कितना होगा बच्चों, प्रति इकाई लाभ निकालने के लिए AR में से AC को माइनस करते हैं। तो AR कितनी है, EM, AC भी EM है, तो EM में से EC जब EM में से EM को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0। प्रति इकाई लाभ 0 है, चूंकि प्रॉफिट पर यूनिट 0 है, इसलिए कुल लाभ भी कितना होगा, 0 होगा। प्रति इकाई लाभ 0 है, इसलिए कुल लाभ भी 0 होगा। समझ में आ गया आप लोग को, एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। फर्म का संतुलन ई बिंदु पर है, क्योंकि इस बिंदु पर MR रेखा MC रेखा को काट रही है। फिर उसके बाद हमने यहाँ से वर्टिकल लाइन खींची, तो पता लगा कि फर्म कितना उत्पादन करेगी, OM मात्रा का उत्पादन करेगी। कीमत क्या होगी, OP कीमत होगी है। अब हम प्रति इकाई लाभ निकालेंगे। प्रति इकाई लाभ या हानि हो रही है, इसको पता करने के लिए AR में से AC को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा AR कितनी है, हमने बताया था कल तरीका कि AR रेखा, अगर आपको AR पता करनी तो AR रेखा पर फोकस करिए, उस पर देखिए कौन सा पॉइंट है। तो AR रेखा पर एक ही पॉइंट है E, तो AR कितनी है, EM है। अब आपको AC पता करनी कितनी है, तो AC कर्व पर फोकस करिए, उस कर्व पर जो पॉइंट है वो देखिए कौन सा है, AC पर E पॉइंट है, तो AC भी EM है, दोनों बराबर हैं, यानी कि प्रति इकाई लाभ जो है वो 0 है। अब चूंकि प्रति इकाई लाभ 0 है, तो फिर टोटल प्रॉफिट भी 0 होगा, 0 होगा, यानी कि फर्म को सामान्य लाभ मिल रहा है। अब तीसरी स्थिति है हानि की स्थिति, लॉस। फर्म को लॉस कब होता है बच्चों, फर्म को हानि तभी होती है जबकि उसकी एवरेज रेवेन्यू कम होती है एवरेज कॉस्ट की तुलना में। AR AC से जब कम होती है तो फर्म को हानि होती है। इस डायग्राम में देखिए हानि की स्थिति को दिखाया गया है। इस फर्म में हानि की स्थिति को दिखाया गया है, आप लोग देख रही हैं कि AR MR रेखा वो एक्स एक्सिस के समानांतर है, क्यों है पहले ही बता चुके हैं आप लोग को। फिर उसके बाद आपने AC वक्र बनाया, AC वक्र AR वक्र से ऊपर बना है, क्योंकि आपको लॉस दिखाना है, कॉस्ट ज़्यादा आ रही, रेवेन्यू कम है, आपको ये दिखाना है, इसलिए AC कर्व जो है वो AR रेखा से ऊपर बनाया गया। इसका न्यूनतम बिंदु बनाया, इस बिंदु से होता हुआ MC वक्र जा रहा है, ये आप लोगों ने देख लिया। अब आपको इसके आगे क्या करना है, संतुलन बिंदु पता करना है। संतुलन बिंदु वहाँ पर होता है जहाँ पर MRMC को काटती है, तो यहाँ पर काट रही है, ये संतुलन का बिंदु होगा। यहाँ से वर्टिकल लाइन खींचिए और इस लाइन को आप ऊपर तक ले जाइए। ये जो आपने लाइन खींची है, ये तो हो गया आपका संतुलन बिंदु E। ये जो आपने वर्टिकल लाइन खींची है, ये लाइन AC वक्र को जहां पर टच कर रही है, वहां से एक बड़ी रेखा खींच लीजिए।
ये हो गया P R S, आपने नाम दे दिए हैं। संतुलन ई बिंदु पर है क्योंकि यहाँ पर MRMC बराबर है। संतुलन की इस अवस्था में फर्म संतुलन कहाँ पर है? ई बिंदु पर है। ई बिंदु पर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर MRMC के बराबर है। MRMC के बराबर है, इसलिए यहाँ पे संतुलन है। संतुलन की अवस्था में कीमत क्या है? आप देख रहे हैं OP कीमत है। उत्पादन कितना करेगी फर्म? OM मात्रा का उत्पादन करेगी। AR कितनी है? हमने क्या तरीका बताया था? जो चीज़ पता करनी है आप उस वक्र पर फोकस करिए। तो अगर आपको AR पता करनी है तो AR वक्र पे फोकस करिए। आप देखिए इस पे कौन सा बिंदु है? इस पे E बिंदु है, तो AR कितनी होगी? EM। AC कितनी है? AC वक्र पे फोकस करिए। किया फोकस आपने? इस पे कौन सा बिंदु है? S, तो AC कितनी होगी? SM। अब प्रति इकाई लाभ हो रहा है ये या हानि हो रही है, ये पता करने के लिए आप AR में से AC को माइनस करती हैं। तो आपने देखा आपकी AR कम है, AR है, EM और AC ज़्यादा है, SM के बराबर है, SM। तो जब आप EM में से SM को माइनस करेंगी, EM में से SM को माइनस, तो कितना आएगा? SE। ये प्रति इकाई हानि है। कुल हानि कितनी होगी? कुल हानि पता करने के लिए प्रति इकाई हानि को उत्पादन की मात्रा से मल्टीप्लाई करेंगे। कुल हानि निकालने के लिए प्रति इकाई हानि को उत्पादन की मात्रा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर प्रति इकाई हानि है SE के बराबर, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे? उत्पादन की मात्रा से, यानी OM से। जब आप मल्टीप्लाई करेंगी तो आप OM PE RS तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। चूँकि संतुलन की अवस्था के पास वाला आपको उत्पादन लेना है वो RS के बराबर है, तो आपका आएगा PESR। कितनी कुल हानि होगी? कुल हानि होगी बच्चों PESR क्षेत्र के बराबर। ये लॉस है। समझ आ गया बच्चों? इस प्रकार आपने देखा कि पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकालीन संतुलन की अवस्था में 3 स्थितियां संभव होती हैं। या तो फर्म को अतिरिक्त लाभ मिलता है। अतिरिक्त लाभ तब मिलता है जबकि उसकी AR AC से अधिक होती है, या फर्म को सामान्य लाभ मिलता है या शून्य लाभ मिलता है। शून्य लाभ तब मिलता है जबकि फर्म की AR और AC दोनों बराबर होती हैं। इसे शून्य लाभ की स्थिति भी कहते हैं। और तीसरा, हानि उस फर्म को होती है जिस फर्म की एवरेज कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है और AR कम होती है, उस फर्म को हानि होती है।
अल्पकाल में ये 3 स्थितियां संभव हैं। इस प्रकार से आज के वीडियो में आपने अल्पकालीन संतुलन की 2 स्थितियां आज पढ़ी हैं, सामान्य लाभ की स्थिति और हानि की स्थिति। पिछले वीडियो में हमने आपको अतिरिक्त लाभ की स्थिति बताई थी। इस प्रकार से आपने अल्पकालीन संतुलन की तीनों स्थितियां फर्म की पढ़ ली हैं, अतिरिक्त लाभ, सामान्य लाभ और हानि की स्थिति। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का दीर्घकालीन संतुलन कैसे निर्धारित होता है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करिए। लाइक करने के साथ साथ शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। और कमेंट्स अवश्य डालिए, जो कि हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। और इससे हमारा लाभ तो नहीं है, हाँ आपका लाभ ज़रूर है। आप इस वीडियो को जब चाहें तब देखकर समझ सकते हैं। थैंक यू।